कैसे हैं आप सब। मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। और एक बार फिर से हैं हम उज्जैन की सड़कों में, क्योंकि हम जा रहे हैं दोबारा से दर्शन करने के लिए। हमने सोचा जाने से पहले एक बार दर्शन कर जाते, क्योंकि आज की है हमारी ट्रेन। और हम वैसे घर वालों को भी मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, पर हमारा यहाँ मन बहुत लगा, क्योंकि हम बाबा की नगरी में हैं और बाबा की नगरी में तो हमेशा ही बहुत मन लगता है। और फिर बस आज जल्दी से घर नहीं आज ही पहुँचेंगे तो हम कल घर। तो देखते हैं, दानिका बहुत मिस कर रही है हमें हमेशा की तरह। यहाँ पे खरीद रहे फ्रूट्स, क्योंकि आज है रजनी का फास्ट, तो रजनी ट्रेन में बैठ के खाएगी आज फ्रूट्स। यहाँ पे ना जगह जगह ना छोटे छोटे, मतलब आप जहाँ से भी निकलोगे ना सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग ही शिवलिंग है। और बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर शिवलिंग। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे, और स्टेशन पे ना रश बहुत ज़्यादा है। मतलब जहाँ जहाँ ऐसे ही करके घूमती जाऊंगी ना, यहाँ ना लोग ही लोग हैं और लोग ही लोग हैं और लोग ही लोग हैं। और हमें पता है कि ना तो हमसे सामान उठाओ ना, और ना ही हमसे चढ़ो ना, तो इस वजह से हमने करा रखा है कुली, क्योंकि ये वो अपना एक माइंड फ्री हो जाता है अगर आप उसको सामान पकड़ा दो। फिर हम तो चढ़ ही जाते हैं, क्योंकि उसको हमने सामान दे दिया है कि वो अपने आप चढ़ाएगा और फिर हम आराम से चढ़ जाएंगे। शहर कितना रश। अच्छा, वैसे तो ना ट्रेन का वेट करना ना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ बैठ के ना ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं। लेकिन इतना लंबा सफ़र है कि गाड़ी भी लेके नहीं आया जाता, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। हमारे लिए तो है, क्योंकि हमें इतने लंबे लंबे सफ़र करने की आदत भी नहीं है, पर सफ़र इतना खूबसूरत रहा कि वो हमें महसूस नहीं हुआ कि इतना लंबा सफ़र हमने करा भी है इस बार। तो फाइनली हम बहुत आराम से अपनी सीट पे बैठ चुके। वैसे इतना ज़्यादा रश हो रखा है ना ट्रेन में, बहुत ही ज़्यादा रश है, पर चलो कोई बात नहीं, सबने अपने अपने घरों में जाना है ना। और दानिका का बार बार कॉल आ रहा है कि कितनी देर तक आओगे। रजनी को मिला है एक बच्चा खेलने के लिए ट्रेन में, तो रजनी उस एक बच्चे के साथ पोएम सुन सुन के अपना मतलब सफर ना काटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ना सफर बहुत लंबा है। और हम सुना रहे हैं। हाँ, उसकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हिंदी है। और हम मतलब कि सोच रहे हैं कि हम कब अपने घर पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई हमें ट्रेन में बैठे को। हम तो बोर ही हो गए, इतना सारा खा भी लिया है और बातें भी कर ली है, बट अब हमारा मूड है अपने घर जाने का, क्योंकि ट्रेन में इतनी देर बैठना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। जब जा रहे थे तब तो ऐसे लग रहा था कि हाय हमने यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, तो टाइम पता नहीं चल रहा था। अब जब घर जा रहे हैं तो घर जाते हैं टाइम ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लंबा हो रहा है। और अब हो गया है हमारे सोने का टाइम, और ये है हमारा कैबिन। रजनी सोई है उधर को, वो तो अच्छे से कंबल में सो गई, पर मैंने तो नहीं चादर ही लिया है, क्योंकि एसी की स्टैंड ना कूलिंग उन्होंने कम कर दी पहले, पर बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी थी। फिर किसी ने बोला उनको कि बहुत ज़्यादा हो रखी है तो कुछ कम कर दो, तो उन्होंने कुछ कम कर दी है। और ठीक है, सीट तो कंफर्टेबल है ही सोने में। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और नींद अच्छी आई है, और रजनी अभी भी सो रही है, वो आलस कर रही है। वो कह रही मैं तो यहाँ से नहीं उठ रही हूँ अपनी सीट से, और हम तो उठ के तैयार श्यार होके बैठ गए हैं ना, पर रजनी नहीं उठ रही है। वो कह रही मैं तो ऐसे ही लेटी रहूंगी, पर मेरी तो ना लेट लेट के ना मेरी तो कमर ही लेट जाती है बेचारी। हमारे ना ट्रेन बहुत लेट है, और हम ना बहुत बोर से हो रहे हैं ट्रेन में। मतलब ऐसे बोर तो नहीं हो रहे, पर फिर भी बोर हो रहे हैं, क्योंकि हमें अब लग रहा है कि हमें टाइम से घर पहुंचना चाहिए, बट ट्रेन बहुत लेट हो गई, बहुत ही 2-3 घंटे लेट चल रही है। एक तो ना ट्रेन में इतनी चाय वाले आते हैं ना कि बंदा कितनी की चाय पिए। और रजनी उठा रही है पूरा फायदा, सो के पैसे पूरे कर रही है टिकट के। ये पूरे पैसे वसूल करे उसने सो के।
और हम पहुंच चुके हैं लुधियाने। और यहाँ इतनी सुंदर सुंदर पीली पीली सरसों खिली हुई है ना, और गेहूं यहाँ की बिल्कुल हरी है, और जहाँ हम गए थे वहाँ बिल्कुल सुनहरी गेहूं हो चुकी है। तो यहाँ पीले 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 खेतों से पता चल रहा है कि हम पंजाब में आ चुके हैं सरसों की खेती देख के। ये पूरी गेहूं की खेती हरी, और पीछे वो पीले पीले सरसों की खेती। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैंट के स्टेशन में, और हमें हमारे घर वाले लेने आए हुए। बस हम उनका वेट कर रहे हैं कि वो आए और हमारा सामान उठा के ले जाए। वैसे तो हम थोड़ा थोड़ा लेके बाहर को चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनका वेट कर रहे हैं। और ये है हमारी ट्रेन जिसमें हम आए हैं, और अब इस ट्रेन को कहेंगे बाय बाय ट्रेन। अब हम आ गए हैं अपने घर। हमें लेने आई है दानू, हिमांशु भैया और चाचा दानू, हिमांशु भैया, ये सब हमें लेने आए क्योंकि ये हमें मिस कर रहे थे। हम आ गए घर और हम कर रहे हैं वहाँ के सफर की बातें कि हमारे दर्शन कैसे गए। और दानिका ने एक डिश बना के रखी है मेरे लिए घर में, टेस्टी सी, जैसे मम्मा बनाते हैं मैं भी बना लेती हूँ। ये देख सकते हो कितनी अच्छी डिश है। अभी खा के देखेंगे ना हम।